ये जो ऑर्डर निकला है कि आप तिरंगा हर किसी घर पे लहराइए, ये शायद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही ये ऑर्डर आज निकला है। तिरंगा यहां पर 1947 से लहरा रहा है और कभी भी कहीं भी किसी कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कभी भी कोई बेदबी इस झंडे के साथ नहीं की है। नेवर। इट फ्लाइज हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट. It used to fly here with honor and respect with the Kashmir flag as guaranteed by the Constitution of India. So, हमारी अपील है, दरखास्त है, इससे आप क्या दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि क्या कश्मीर आपके साथ नहीं है? क्या कहीं पर इस तरह का ऑर्डर है? क्या आपको हर घर में झंडा लहराना है? झंडा जब दिल से लहराएगा कोई आदमी तब झंडा होगा। जबरदस्ती आप बोलेंगे तो ये तो कोई बात नहीं बनी। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ऑर्डर को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हुकूमत हिंद इस पर नजरसानी करेगी, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। एक और अहम चीज है कि दो बंदे, एक जो उदयपुर में पकड़ा गया और जो दूसरा हमारा रियासी साइड में पकड़ा, आईटी सेल का, वो बीजेपी का बंदा था। और हमारी सरकार आज ये कह रही है, जो उसकी तहकीकाती एजेंसीज हैं, कि हमको शक है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ हुए हैं उन एरियाज में यहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये लोग उसमें मुलविस थे। सो आज क्वेश्चन उठ रहा है खुद बीजेपी के ऊपर कि भाई आपकी सफों में ऐसे लोग हैं, आप यहां पे मारदाड़ और जोर जबरदस्ती करवाना बंद करें। हमारी पुलिस एजेंसी से हमारी दरखास्त है कि आप जरा मेहरबानी करके बीजेपी की तरफ भी नजर डालें कि उनके सफों में कौन है, कौन कार्रवाइयां करा रहा है। ये तो सामने आपके है, इसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और बहुत सी चीज़ें अगर आप खोज बाज़ाब्ता तौर करेंगे, जहाँ पर यहाँ पे जितने भी कुछ हादसात रोनमा हुए हैं, क्या पता किसका किसके साथ मामला हो जुड़ा। अगर हम जैसे किसी आदमी का फोटोग्राफ जिस तरह आज निकल रहे हैं सियासी लीडरान के साथ, आपने तो उन जैसे आदमियों को अभी तक FIRs के तहत, जेलों के तहत पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा होता, तो आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बीजेपी के लिए भी तो कानून वही है जो हम सब के लिए कानून है। तो मेहरबानी करके मैं उम्मीद रखता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस पर भी ज़रा वो ठोस कार्रवाई करेंगे और दिखाएंगे कि लॉ इज़ पैरामाउंट एंड इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिलीजन एंड पार्टी एफिलिएशंस। हमने आज तक इवन इन द 90s ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है कि इस तरह से यात्रा को कंडक्ट किया जाए। अगर आप होस्ट को ही कहेंगे कि आप दुकानें अपनी बंद करें, आप एक एंड से दूसरे एंड तक हाईवे में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यह शायद बहुत ज्यादती है कश्मीरी अवाम के साथ। क्योंकि कश्मीरी वो बंदा है जो अपने हिंदू भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माओं को कंधे पे लेकर गुफा पे, यात्रा पे ले जाता है। इन्हीं को अगर आप बंद कर दें, सिक्योरिटी ठीक है, हम मानते हैं आपके अपने इश्यूज हैं, मगर उनको डील किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर। इस तरीके से नहीं जो हमने आपसे, आपकी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने, डॉक्टर साहब ने, वहाँ जितने भी लीडरान थे, उन्होंने जो बातें आपसे कही उन पर शायद अभी तक गौर नहीं हुआ है। और हम होस्ट्स हैं, इस तरीके से जिस तरह से बंद किया जाता है, मैंने खुद बजाते खुद गवर्नर साहब ये देखा है कि एम्बुलेंसें पेशेंट के साथ बैठी हुई हैं रोड्स पर, क्रिटिकल पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो घंटों 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 उनको बैठना पड़ता है आपकी इस पर हाईवेज पर। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी दैट वी शुड कंडक्ट दिस यात्रा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं
माननीय मनोज सिन्हा साहब कि आप दोबारा अपनी जो आपने जो सिस्टम बनाया है हाईवे को डील करने के लिए, आप इस पर दोबारा गौर खोज करें और ये जो कदगन है इनको आप मेहरबानी करके थोड़ा नरम करें, सो दैट यहाँ के लोग भी चैन का सांस लें और उनको लगे कि नहीं, कोई मुहासरा नहीं उनसे हो रहा है। मैं अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकता हूँ 40 दिन के लिए, मैं घंटों रुक नहीं सकता हूँ रोड्स पर, जमा तलाशी नहीं हो सकती है मेरी रोड्स पर। 90s में भी इस तरह से नहीं हुआ था, जब उस वक्त की हालत बहुत ही अबतर थी आज की हालत से। मैं मजबूर हुआ आज आपके प्रेस के सामने आने के लिए इसी वजह से कि आप ये चीज़ों को बंद करें, क्योंकि 40 दिन का ये मैटर है और यहाँ के लोग जो बाहर से आते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं यहाँ पर हमारे लोकल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको आश्वासन देते हैं यहाँ के लोगों की तरफ से, देयर इज नो इश्यू, कोई हाथरा पे हाथ नहीं लगाएगा। मैं तो इतना तक कह रहा था कि आप अपना अगर ये तामझाम बंद भी करेंगे और यहाँ के लोकल्स को छोड़ देंगे ये काम करने के लिए, बहुत खुशनुमी से ये यात्रा अंजाम दी जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीज़ों को दोबारा गौर करेंगे। जिस तरह आपने फ्रूट ट्रक्स वगैरह उस पर आपने एक्शन लिया, आप वो एक्शन लिया जो हमारे साथ आपने वहाँ पर बात सुन के आपने कहा हाँ हम ये नहीं होने देंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मुश्किलात हों कॉमन इंसान की। उसके अलावा आजकल हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं जो नई नई पैदा हुई हैं और ज़बरदस्त वार कर रहे हैं, अगर कोई बात कही जाए, मैं उनसे और ख़ुसूसन आपके माध्यम से हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, जितने भी फेडरेशंस हैं, वो मिलते रहते हैं यहाँ की अथॉरिटीज़ से, वो मिलते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से, क्योंकि 370 और 35A का मामला शायद अनकरीब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए शुरू हो रहा है, जिस पर हम ज़बरदस्त नज़र रखे हुए हैं। मैं इन सियासी जमातों से इतना ही कहूँगा और इन ट्रेड यूनियन से, इन बॉडीज़ से, कॉमर्स से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट जब आप होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, यहाँ के मिनिस्टर से मिलते हैं, बाहर से जो लोग आपके साथ मिलाए जाते हैं, यूरोपियन यूनियन को लाया जाता है, आप में से कोई भी, मैंने कभी नहीं आपकी ज़बान से सुना है कि आप उनको कहें कि आप हमारे साथ ज़्यादती हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो और इलीगल जो डिसीजन, इर्रेशनल जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत था। किसी एक ने कहीं पर भी, किसी एक भी सियासी जमात ने, जो शायद आज बहुत से लोग उसको कहते हैं कि या उनकी बी टीम्स हैं या सी टीम्स हैं, कभी भी वो ये बात नहीं कहते हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं आपके साथ, हम बात उठाएंगे 370 की जब हम जाते हैं इन लोगों के सामने। मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने कभी अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी भी नेता के ज़बान से ये नहीं सुना है कि वो जब जाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए अपनी डेलीगेशन को लेकर वो 370 या 35A की बात करता है। क्यों नहीं करते हो भाई? क्या वो सिर्फ हमारा ठेका है? वो हर किसी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित, वो हर किसी का 370 और 35A सिर्फ मेरा नहीं है। मैं ये बात करना चाहता हूँ। और आप सिर्फ अनाप शनाप बातें बोलते हैं कि अब जी लूट मारा है, ये किया, वो क्या। भाई जिसने लूट किया है लाओ सामने उसको, बताओ हाँ भाई ये लूट है, ये आपने किया है, देखा जाएगा, कानून कार्रवाई करेगा। ये चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें, इश्यूज़ थी जिन पर मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था। और लास्ट में, क्योंकि अभी हमने हाल ही में PhD का वाइट पेपर शाया किया है और चूंकि उसकी किताबचे महदूद थे और वो पहुंच गए हैं चारों तरफ से, पूरे मुल्क में भी और यहाँ पर भी। और क्योंकि हमारे उनके स्पोक्स पर्सन हमारे तारिगामी साहब, वो कुछ दिनों से थोड़ा सेहत से ठीक नहीं है, उनकी पीठ का कुछ प्रॉब्लम है, सो शायद कल या परसों भर में इंशाल्लाह उसको नेट पे डाल दिया जाएगा, सो दैट पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड विल गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब हमारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह, मुझे लगता है जुलाई एंड में या अगस्त में
इंशाल्लाह वो उठेगा एंड वी विल विन दैट केस हैंड्स डाउन।